नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 19 जिसमें जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी के निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? तो किसके रूप में कार्य करते हैं? राज्य विधान परिषद के रूप में, राज्य विधानसभा, राज्यसभा या लोकसभा? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है भैया? तो देखो, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा में। आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार है? तो आर्टिकल 19 से 22, आर्टिकल 23 से 24, आर्टिकल 25 से 28, आर्टिकल 14 से 18। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? देखो, बात करें आर्टिकल 14 से 18, समानता का अधिकार। फिर वही बात करें आर्टिकल 25, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। वही बात करें आर्टिकल 23 से 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, और आर्टिकल 19 का मतलब है 19 से 22 में क्या है? आर्टिकल 19 से 22 में है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वही अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में या नेतृत्व में प्रारंभ की गई थी? तो देखो, तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, पहली पंचवर्षीय या चौथी पंचवर्षीय योजना या दूसरी पंचवर्षीय योजना? तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इन सभी पंचवर्षीय योजनाओं का आपको कार्यकाल पता होना चाहिए। जैसे कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली। वही बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली। वही तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें 1961 से 1966 तक चली।
उसके बाद 3 साल का योजना अवकाश लगा, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चलेगी। ठीक, अब बात करते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व इंदिरा गांधी ने किया था। तो भैया इसका जो नेतृत्व किया था इंदिरा गांधी ने, चौथी पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किया था। अब चौथी पंचवर्षीय योजना याद कैसे लिया कि इंदिरा गांधी ने किया था? तो देखो एक बात बताऊं तुम्हें भैया, 1969 में इंदिरा गांधी ने, किसने? इंदिरा गांधी ने कितने बैंकों का एकीकरण किया था? 14 बैंकों का एकीकरण किया था। 14 बैंकों का एकीकरण, 14 बैंकों का एकीकरण किया था भैया। इसलिए याद है कि 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन क्या करा? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षरता है? अब इनमें से बतानी है कि सबसे साक्षरता वाला कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। देखो हमने जो पढ़ा है राज्यों में कौन है? केरल है। केरल की कितनी है? 94% साक्षरता। ठीक, अब बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेशों में हमने पढ़ा लक्षद्वीप। कौन पढ़ा दिया? लक्षद्वीप पढ़ा है। कितनी है? 91.8% के लगभग है। 91.8%। अब इन ऑप्शनों में देखो, इनमें से कोई सा है नहीं। अब क्या करेंगे? तो देखो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? चंडीगढ़, तमिलनाडु, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो भैया इसका सही आंसर जो होना चाहिए, जो है वो है गोवा। अब गोवा का कितना प्रतिशत है? तो लगभग 88.7% जनसंख्या वहां की क्या है? साक्षर है, मतलब पढ़ी लिखी है। अब बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, भैया अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो जनसंख्या वो लगभग कितनी पढ़ी लिखी है? 86.8%। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 5, कार की बैटरी में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है जिसमें सूत्र PbSO होता है? जिसका सूत्र, अब देखो हमने जो पढ़ा ना कार की बैटरियों में, भैया कार की बैटरियों में हमने पढ़ा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ा दिया और उसका हमने मतलब एग्जाम्पल देखा दिया, लेकिन उसने फॉर्मूले का नाम दे दिया PbSO4। ठीक, जिसका सूत्र PbSO4 है। अब बात करते हैं फॉर्मूले क्या कहेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO। ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल का, वही लेड सल्फेट का होता है PbSO4। ठीक, वही बात करें लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है PbO। वही लेड सल्फाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PbS। अब देखो ये चारों ऑप्शनों के मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए, सूत्र बता दिए। तो अब कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेड सल्फेट। अगर इस सूत्र को ना देता तो हम आंसर क्या मारते, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, लेकिन उसने सूत्र का नाम दे दिया तो हमें उत्तर लगाना है लेड सल्फेट। अगले क्वेश्चन की उत्तर है, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द किसने दिया? भैया ये वर्ड किसने दिया था? सदाबहार क्रांति या हरित क्रांति? हरित क्रांति, ठीक है। किसने इसका नाम दिया था? तो इसका जो नाम दिया था भैया वो दिया था एमएस स्वामीनाथन ने। ठीक, बात करें कब प्रारंभ की गई थी, तो भैया ये 1960 के दशक में 1960 के दशक में इसकी प्रारंभ की गई थी। जो सबसे पहले भारत में करी थी वो एमएस स्वामीनाथन थे, जिन्होंने हरित क्रांति को भारत में जन्मदाता या जो कहें खोजकर्ता कहें वो कौन थे? एम स्वामीनाथन थे। ठीक, अगले क्वेश्चन क्या होते हैं, संरचनात्मक समायोजन नीतियों की शुरुआत के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना अंततः डैश में शुरू की गई। अब कब शुरू की गई थी? 1990 में, 1992 में, 1991 में, 1989 में। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1992 में। 8वीं पंचवर्षीय योजना को 1990 में शुरू किया जाता, लेकिन किसी कारणवश इसमें 2 साल का गैप कर दिया, फिर इसे पुनः 1992 में प्रारंभ किया गया। ठीक, अगर हम बात करें 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भैया इसका उद्देश्य क्या था भैया? इसका उद्देश्य था सर्वांगीण मानवता विकास। इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक, 1992 से 1997 तक यह पंचवर्षीय योजना चली। ठीक है, याद रह जाएगी। पंचवर्षीय योजना से एसएससी जीडी में 100% क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन के उत्तर भैया क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? अब इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो भारतीय अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 1 से 12, अनुच्छेद 40 से 70, अनुच्छेद 12 से 40, अनुच्छेद 79 से 122। तो देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बात करें संसद की बात करते हैं क्या? बात करते हैं संसद की। देखो संसद कौन से भाग में है? भाग 5 के अध्याय 2 में क्या है? संसद है। भाग 5 के अध्याय 2 में संसद है। ठीक, वही आगे बात करें आर्टिकल 80 में और आर्टिकल 81 में क्या क्या है? तो भैया आर्टिकल 80 में राज्यसभा, ठीक, वही आर्टिकल 81 में लोकसभा।
ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे उत्तर है भैया, अगला क्वेश्चन क्या करा, प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि निम्न में से कौन सी है। अब इनमें से कौन सी समय अवधि है, 1956 से 61, 1966 से 69, 1951 से 56, 1961 से 66। अब तो कौन सी समय अवधि है भैया इसकी, देखो बात करते हैं 1956 से 61, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी, 1956 से 1961 तक। वहीं बात करें 1966 से 69 तक, भैया योजना अवकाश लगा, ठीक। वहीं आगे बात करें 51 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक। वहीं बात करें 61 से 66, तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1951 से 66 तक पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। किस मॉडल पर आधारित थी है भैया, बात करें मॉडल की, अगर मैं बात करूं मॉडल की, हैरोल्ड मॉडल पर यह आधारित थी, ठीक। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, कृषि था। उद्देश्य क्या था भैया, उसका उद्देश्य, बात करें उद्देश्य की, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, कृषि था, ठीक। प्रमुख उद्देश्य क्या था, कृषि था। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 10, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 37.2%, 39.2%, 35.2% या 31.2%। तो देखो जो रियलिटी में मैंने पढ़ा है वो है 31.16% जो है शहरी जनसंख्या, ठीक है। और ग्रामीण जो जनसंख्या है वो है भैया 68.14%, ठीक। अब देखो शहरी जनसंख्या कितनी है हमारी, इतनी है 31.16। अब इसमें अप्रोक्सीमेटली इसके पास पहुंच रहा है ऑप्शन नंबर डी है, तो इसका सही आंसर है 31.2% लगभग, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चले भैया, अगला क्वेश्चन है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में ईसाई जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है, मतलब पूरी जनसंख्या का ईसाई कितने प्रतिशत है, 3.3%, 2.3%, 0.3%, 0.4%। तो देखो सबसे पहले अपना क्या था, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म,
हिंदू धर्म की जो जनसंख्या हुई है वो है 79.8%। ठीक, वहीं बात करें दूसरे नंबर पर आता मुस्लिम धर्म। मुस्लिम धर्म की जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार 14.2%। वहीं बात करें तीसरे नंबर पर आता है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म की जो जनसंख्या भैया वो है 2.3%। आगे बात करें नंबर 4 पर सिख धर्म की जो प्रतिशत है वो है 1.7%। वहीं 5वें नंबर पर बौद्ध धर्म का जो प्रतिशत है भैया वो है 0.7%। ठीक, और 6ठे नंबर पर आता है जैन धर्म। भैया जैन धर्म 0.4%। ठीक, ये इनका क्रम है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, मैंने आपको सभी को बता दिया कौन से धर्म की जनसंख्या भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चले भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यक्षगान का संबंध निम्न में से किस राज्य में है? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। देखो यक्षगान क्या है, एक नृत्य है, नृत्य या नाटक। नृत्य और नाटक है, और ये सबसे ज्यादा फेमस भी है, इसलिए एसएससी जीडी में पता नहीं कितनी शिफ्टों में ये पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 13, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम, बात करें कार्बन डाइऑक्साइड को, फॉर्मूला होता है CO2। ठीक, तो शुष्क वर्ग, जमी हुई वर्ग, सामान्य ताप पर वर्ग या सफेद वर्ग। तो देखो इसका सबसे अच्छा आंसर जो है वो है शुष्क वर्ग। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आरपीएफ में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, इंडिया अर्थात भारत डैश है। अब ये 4 ऑप्शन है, बताना है आपको। देश का संघ, विश्व का संघ, राज्यों का एक संघ या राज्यों का संघ है। देखो आपने आर्टिकल 1 पढ़ा होगा, जिसमें इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का एक संघ है। ठीक, आर्टिकल 1। अगले क्वेश्चन की ओर चले। 10वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि निम्न में से कौन सी है? अब आपको समय अवधि बतानी है 10वीं पंचवर्षीय योजना की। सबसे पहले बात करें 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य, तो भाई इसका उद्देश्य था भारत में गरीबी और बेरोजगारी
समाप्त करना। ठीक, वही जितनी भी पंचवर्षीय योजना हो चुकी हैं उसमें से सबसे सफल पंचवर्षीय योजना ये मानी गई थी। अब मानी क्यों गई थी? क्योंकि इसका जो लक्ष्य रखा गया था, इसका जो लक्ष्य था, इसका लक्ष्य 8% अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 8% रखा गया था कि भारत में बेरोजगारी और गरीबी को समाप्त करना है। लेकिन ये जो है मतलब सफल इसलिए थी क्योंकि 7.6% तक अपने लक्ष्य में यह सफल रही थी, इसलिए अब तक की सबसे सफल योजना मानी गई थी। वही इस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से 7 तक, 1957 से 2000 तक, 2007 से 2012 तक, 2012 से 2017 तक। अब देखो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 2002 से 2007 तक इसका कार्यकाल रहा। उद्देश्य था भारत में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। वही बात करें 1997 से 2002 के बीच तक कौन सी पंचवर्षीय योजना चली, तो देखो ये थी 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, वही आगे बात करें, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? ये थी 4वीं पंचवर्षीय कार्यकाल है इसका योजना। ठीक, वही आगे बात करें भैया, आगे बात करें इस ये थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये इनके कार्यकाल में मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे और चले अपने। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से राष्ट्रकूट वंश की राजधानी है। देखो किसी भी वंश की राजधानी जरूर पूछ लेता है, तो इसलिए खास तौर पर ध्यान रख के चलना है कि इस वंश की राजधानी ये थी, इस वंश की राजधानी ये थी। अब राष्ट्रकूट वंश की राजधानी बतानी है आपको, क्या कि मान्यखेड़, खुजरोहो, जालौर या इनमें से कोई नहीं। देखो बात करते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है, राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वो मान्यखेड़ थी। ठीक, वही बात करें खुजरो, इस वंश की थी भैया चंदेल वंश की, चंदेल वंश की राजधानी थी खुजरो। वही जालौर की बात करें, ये थी गुज्जर प्रतिआहार वंश की। ठीक है, तो खासतौर पर राजधानियों का भी याद रखें, कौन से वंश की कौन सी राजधानी थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? अब बताना है 1191 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में, 1193 ईस्वी में या 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1194 में। कौन सी नदी के भैया? नदी के किनारे हुआ था, वो थी यमुना नदी, यमुना नदी। ठीक, यमुना नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था भैया मोहम्मद गोरी और जयचंद। जयचंद के बीच ये युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी रहा था। वही बात करें 1991 और 92 में कौन कौन से युद्ध हुए थे? तो भैया तराइन का प्रथम युद्ध,
प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था भैया? ये हुआ था गौरी और पृथ्वीराज थर्ड के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज थर्ड विजयी रहे थे और उन्होंने मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया था। उसके कुछ समय बाद उसे छोड़ दिया था। फिर 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध फिर हुआ था। तो बात करें तराइन का द्वितीय युद्ध भैया, द्वितीय युद्ध हुआ था गौरी और पृथ्वीराज थर्ड के बीच ही हुआ था। जिसमें इस बार गौरी विजय हो गया। वही अगला क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? अब चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु बताने हैं। कौटिल्य थे, भद्रबाहु थे या चरक थे या इनमें से कोई नहीं? बात करें कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य जो है उनकी राजनीति कौटिल्य की राजनीति के अनुसार चला। चरक कौन थे? चिकित्सक थे। लेकिन पूछा क्या है उसमें? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो थे भद्रबाहु। ठीक, भद्रबाहु। अगले क्वेश्चन की ओर चले। दूसरी चीज, ये जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है निम्न में से सबसे कठोर और सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है? अब इन चारों ऑप्शनों में से सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? टी, लिग्नाइट, बिटुमिनियस, एंथ्रासाइट। आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं, ये कोयले के 4 प्रकार होते हैं और ये चारों प्रकार कोयले के ही हैं। अब सबसे उत्तम देखो, अब इनके बारे में मैं बताता हूँ सबसे पहले आपको। तो भैया, सबसे निम्न कोटि का कोयला है। क्या है? कोयला। देखो, इसकी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, जो एग्जाम में पूछी गई है वो बातें। वहीं लिग्नाइट में बात करें, लिग्नाइट की, तो देखो ये भूरे रंग का कोयला होगा, भूरे रंग का कोयला। ये चीजें याद रखनी है आपको। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो खान है, कोयले की खान, वो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। एक कोयले की खान का नाम बता दूंगा आपको। नवेली। भैया नवेली कहां पर है? ये तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ये कहां पर? नवेली तमिलनाडु में। ठीक, वही बात करें बिटुमिनस कोयला जो है, हमारा जो लोहा अयस्क होता है ना, लोहा अयस्क को गलाने के काम आता है। लोहा अयस्क को गलाने के काम आता है। वही बात करें एंथ्रासाइट,
सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला है, सबसे कठोर और सबसे उत्तम क्वालिटी का। 90% कोयला होता है इसमें, कितना प्रतिशत? 90%। और इसमें 50% से 50% से कम होता भैया पीट्स में, ठीक है। तो एंथ्रासाइट, भाई एंथ्रासाइट सबसे कठोर और सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला है। इसकी एक फेमस खान है जो अक्सर पूछी गई है एग्जाम में, वो है कालाकोट। कालाकोट भैया, कालाकोट कहाँ पे स्थित है? ये कालाकोट है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। अब मैंने इसके चारों ऑप्शनों के बारे में आपको बता दिया था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक। आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, रेल के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं? अब आपको बताना है, बेंगलुरु में बनाए जाते हैं, वाराणसी में, कपूरथला में, या इनमें से कोई नहीं। अगर बात करूं कपूरथला में भैया रेल कोच कहां पर बनाए जाते हैं? कपूरथला में। वाराणसी में क्या बनाए जाते हैं भैया? डीजल के रेल इंजन कहां पर बनाए जाते हैं? ये वाराणसी में। और रेल के पहिए कहां बनाए जाते हैं भैया? बेंगलुरु में सबसे फेमस जगह है, अच्छे पहिए बनाए जाते हैं, इसलिए बेंगलुरु किसके लिए प्रसिद्ध है? रेल के पहिए के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे लगभग 20 क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन है। आशा करता हूं आपको अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।